ये पार्ट आपका थ्योरी है जिसमें आपको 100 से लेकर 150 क्वेश्चन को कराई जाएगी, कि मतलब 50% को कराएंगे, जो कि आपको 15 या 20 मिनट के अंदर में इस क्वेश्चन को फुल एक्सप्लेन के साथ रिवीजन कर दिया जाएगा। और ये जो होंगे इसी से याद रखिएगा, आपको बोर्ड में ही पूछे जाएंगे, जो कि 450 से प्लस बच्चे जो अपने बना कर रखे हैं वो वीडियोज को कंटिन्यू देखते रहे बिना टाइम कमाए हुए। तो हम भी टाइम नहीं कमाते हैं और 102 क्वेश्चन को क्या करते देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए प्रश्न 102 हमारा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। अब देखिए अंगक जब पूछ दिया तो याद रखिएगा हरित लवक होते हैं, अगर अंग पूछ देता है तो याद रखिएगा क्लोरोफिल होते हैं, जो कि पत्तियों में पाए जाते हैं, तो इसमें दिया नहीं है, तो इसको गोली मारिए, ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, डी आंसर हो जाएंगे। चलिए एक हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। 103 नंबर मेरा प्रश्न बोले कि आंत्र रस में उपस्थित एंजाइम अंत में वासा को परिवर्तित करते, मतलब किसके रूप में परिवर्तित करते, तो याद रखिएगा वासा अम्ल एवं ग्लिसरॉल के रूप में वो क्या करते थे, परिवर्तित कर अमीनो अम्ल, याद रखिएगा प्रोटीन का ये क्या होते हैं, एगो दूसरे रूप होते हैं, मतलब कि प्रोटीन का परिवर्तन होता है एमिनो अम्ल में, यानी ये समझिए 103 का जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम देखते हैं 104 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे दीर्घ रोम पाए जाते हैं, मतलब कि ये किसमें ज्यादा पाए जाते हैं, देखिए क्षुद्रांश में भी पाए जाते हैं और बृहदांश में भी पाए जाते हैं, यानी 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, यानी दोनों में पाए जाते हैं। अब देखिए 105 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि वासा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है। वासा का याद रखिएगा पाचन करने वाला होता है आपके कौन सा, लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन जो होते हैं वो प्रोटीन का होता है, और इमाइलेज जो होता है वो लार्व में होता है, जो कि भोजन को पाचन करने में मदद करता है। अब चलिए हम लोग 106 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 106 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि 106 नंबर की निम्नलिखित में प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है, कि मतलब ये प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है। देखिए पेप्सिन होते हैं, ट्रिप्सिन होते हैं, रेनिन होते हैं, लेकिन ये क्या है, लाइपेज आपके नहीं है प्रोटीन पाचक एंजाइम, यानी समझिए 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके डी हो जाएंगे। चलिए देखिए 107 नंबर प्रश्न में टाइलिन जैसे कि लाल ग्रंथि में जो क्या होते पाए जाते हैं, परिवर्तित करते हैं, मतलब क्या चीज को परिवर्तित करते हैं, मंड, मंडी का मतलब होता है वही जो हम लोग भोजन करते हैं, साकरा में क्या करते परिवर्तित करने का काम करता है। लाइपेज जान गए को वासा अम्ल में करने का कोशिश करता है, ट्रिप्सिन आपको प्रोटीन और एमिनो अम्ल में कोशिश करता है। ओके चलिए हम लोग 108 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 108 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम है, तो मतलब कि कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो लार में होते, याद रखिएगा इमाइलेज आपके क्या होते पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन जानिए अलग पाए जाते हैं, लाइपेज आपके क्या होता है वासा में के लिए होते हैं। ओके चलिए 109 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 109 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि अभी दिखाई दे रहा है कि मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, मतलब जो प्रोटीन का पाचन होता है वो कहां से शुरू हो जाता है, तो याद रखिएगा जो शुरू होता है वो आमाशय से हो जाता है, वासा के याद रखिएगा मुंह से ही क्या हो जाता है, तो उसका पाचन शुरू हो जाता है। ये सब सारे पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग 110 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 110 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मनुष्य में नहीं पाए जाते, मतलब जो मनुष्य होते हैं इसमें नहीं पाए जाते। देखिए माल्टेज पाए जाते हैं, माइलेज पाए जाते हैं, ओके लाइपेज पाए जाते हैं, लेकिन आपके सेलुलोज ये पाए नहीं, ये एक प्रकार का एंजाइम होता है, याद रखिएगा। ओके सेलुलोज आपके पाए नहीं जाते। चलिए 111 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है बोले कि यकृत में बनने वाला रस है, कि मतलब यकृत में जो रस बनता है वो कौन सा रस होता है, तो याद रखिएगा वो पित्त रस होता है। यकृत में कौन होता है, पित्त रस, और जठर के लिए जठर रस होता है, अग्राशय के लिए अग्राशय रस होते हैं, और छोटी आंत के लिए क्या होते हैं, आंत रस होते हैं। ओके चलिए हम लोग 112 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, मैंने कहां से हो जाती है, तो मुंह से हो जाती है, याद रखिएगा। मुंह में भोजन का पाचन कितने होते हैं, 30% होते हैं, और जो ज्यादा भूमिका निभाता है वो सलाइवा, जिसको हम लोग लार बोलते हैं। ओके चलिए 113 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 113 नंबर प्रश्न जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसकी भाग होती है, तो मैंने आपको पार्ट 2 में ही बताया था, ये जो होती है आपकी छोटी आंत की होती है। ओके चलिए हम लोग 114 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 114 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ग्रसनी ग्रास नली में जुड़ा होता है, मतलब कि जुड़ा होता है, किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो याद रखिएगा ये जो जुड़ा हुआ होता है 114 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो अब ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे
निगल द्वार में जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ पर यदि आपके क्या बोले कंठ द्वार बोले, श्वास नली बोले, तो ये किसके द्वारा जुड़ा रहता है, तो कंठ द्वार के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। अब चलिए हम लोग 115 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 115 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि वे जीव जिनके पोषण सारी गरीब चीजों पर आश्रित रहता है, मतलब सारा गारा चीजों पर आश्रित रहता है, उन्हें कहते का मतलब क्या कहते थे कि परजीवी, तो ये तो जिंदे चबाता है। ओके, इसको बोला जाता है मृत जीवी। क्या बोली जाती है आपकी, मृत जीवी बोली जाती है। स्व पोषण जानती है कि खुद जो भोजन बना लेते हैं, पर पोषण जानते हैं जो उस पर निर्भर रहते हैं। चलिए 116 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अमीबा है, अमीबा एक प्रकार क्या है, तो यूं समझिए कि कोई भी चीजों को खा लेता है, स्वपोषी को भी खा लेता है, मृत जीवी को भी खा लेता है, यानी प्राणी संभोजी है कि मतलब हम लोग जैसे भोजन करते हैं ठीक उसी तरह आपके क्या कहता है अमीबा भी भोजन करता है। अब चलिए 117 नंबर अरे बाप रे बाप, ओह अच्छा ठीक है बीच। जैसे कि आपको 170 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने पर पॉपुलेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है। देखिए जब हम लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, जैसे कि अभी की डेट में मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, तो मेरे शरीर में ऑक्सीजन की उतना उपलब्धता नहीं होता, तो मेरा शरीर दर्द करेगा। ओके, किसकी वजह से करेगा, तो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल क्या हो जाएंगे, तो उत्पन्न हो जाएंगे। चलिए 118 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 118 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 118 नंबर की पॉपुलेट की विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, ये सब तो प्राप्त होती है। ओके, मतलब किसमें होती है, तो याद रखिएगा ये जो होती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। देखिए ये रिपीटेशन क्वेश्चन हो रहा है। चलिए अब हम लोग 119 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 119 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि इनमें किसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है, ऊर्जा के उत्पादन में होता है। देखिए एमिनो अम्ल जो होते हैं नहीं, वासा अम्ल भी नहीं, ऊर्जा का सबसे जो ज्यादा होता है याद रखिए ग्लूकोज का होता है। ये सब में होते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होता है, ग्लूकोज में होता है। आप बोल रहे हैं कि ग्लूकोज कितने कार्बन के अणु होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होते हैं। ओके, तो कार्बन के कितने हैं, तो 6 है, तो देखिए इसमें 6 कौन है, तो 6 ये है। 120 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाते हैं। चलिए हम लोग 121 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 121 नंबर में प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है अमीबा में भोजन का पाचन होता है, कि मतलब अमीबा में जो होता है भोजन का पाचन कहाँ होता है, पकड़ने के काम कूटपाट के द्वारा करता है, लेकिन पाचन जो होता है याद रखिएगा भोजन रसधानी में उसमें होता है। यानी जो 121 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। चलिए 122 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 122 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि परामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस स्थान से होता है। देखिए अब अमीबा ना कुछ का मैं क्या बोल रहा है परामीशियम, तो देखिएगा उसमें कुछ क्या होती है, तो कुछ का मुख होता है उनमें। ओके, यानी वो समझिए कि 122 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 123 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जठर रस में उपस्थित नहीं होता है। जठर रस का मतलब कि वही आमाशय रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, आपके पेप्सिन भी होता है, म्यूकस भी होता है, लेकिन पीत रस आपको उसमें होते नहीं है। याद रखिएगा 123 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए 124 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 124 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पचे हुए भोजन से जल का अवशोषण नाल के किस अंग में होता है। ओके, मतलब जल का पूछ रहा है। ओके, अगर यूं समझिए कि पूर्ण जल का जब पूछेगा तो बृहंत में, जिसको बड़ियांत बोला जाता है। अगर पूर्ण भोजन का पूछेगा तो याद रखिएगा क्षुद्रांश में होते हैं। ओके, अब चलिए 125 में बोल रहा है कि श्वसन वर्धक है, मतलब श्वसन वर्धक कौन होते हैं, तो याद रखिएगा ये हीमोग्लोबिन होते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन से क्या होते हैं आपकी O2 बैठते हैं, कि मतलब ये समझिए कि आपका श्वसन की प्रक्रिया का भाग लिया जाता है। 126 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहे हैं 126 नंबर, ये बोल रहे हैं कि श्वसन वर्धक पाया जाता है, यानी श्वसन जो वर्धक होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, तो अभी बताया आपको रक्त करिकाओं में क्या होते हैं ज्यादा से ज्यादा आपके पाए जाते हैं। चलिए 127 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 127 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, यानी कोशिकीय ईंधन हम किसको बोलेंगे, तो याद रखिएगा जो कोशिकीय ईंधन बोला जाता है वो ग्लूकोज को बोला जाता है। यानी 127 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चलिए हम लोग 128 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहे हैं 128 नंबर मेरा प्रश्न कि पॉपुलेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। देखिए पूरा का पूरा जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जो कम होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है, और पेशी कोशिका में आपका होता है लेकिन लैक्टिक अम्ल के रूप में हो जाता है, और राइबोसोम आपका क्या होता है, ये पार्ट आपका अलग होते हैं। चलिए 129 नंबर
प्रश्न को देखते हैं 129वां प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। जो मानव श्वसन तंत्र वो भाग नहीं है, श्वसनी है, श्वास नली है, नालिका छिद्र है, लेकिन गिल्स नहीं है क्योंकि ये मछली में आपके पाए जाते हैं। चलिए 130 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 130 नंबर क्या बोल रहा है। जैसा कि बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जादायी प्रक्रिया का मतलब ऊर्जा देने का काम करता है। तो याद रखिएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है, श्वसन ऊर्जादायी का प्रक्रिया का काम करता है और ये जो काम करता है वो O2 देने का कार्य करता है। चलिए हम लोग जैसे कि आपको एक 131वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति कैसा होती है। तो याद रखिएगा उनमें धीमी होती है, उसमें कोई प्रकार की क्या होती है तो जरूरत नहीं होती है ज्यादा करने का, क्योंकि उसको तो मेहनत करना नहीं है। लेकिन हम लोग को क्या करना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करना है, जो कि हम लोग का क्या होता है तीव्र होता है, लेकिन उसमें क्या होती है तो धीमी होती है। चलिए 132वां प्रश्न देखते हैं कि बोल रहा है कि पौधों में श्वसन किस भाग में होता है। जो श्वसन होते हैं वो किस भाग में होते हैं। तो देखिए जड़ में तो उतना खासकर होते नहीं है, तना में भी नहीं होते हैं, पत्तियों में भी नहीं होते। अब देखिए रंध्र हो नो ये सब में हो जाएंगे। देखिए इसमें भी हो जाएंगे, इसमें भी हो जाएंगे, इसमें भी हो जाएंगे, यानी प्रत्येक सभी भागों में हो जाते हैं। ओके श्वसन, लेकिन ज्यादातर अगर देखी जाए तो याद रखिएगा पत्तियों में होते हैं। यानी इसका जो आंसर दिया है आप ये लिखिएगा तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे। चलिए 133वां प्रश्न को देखते हैं। 133वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मनुष्य में परिवहन तंत्र का प्रमुख अवयव है कि जो परिवहन तंत्र होते हैं उनका प्रमुख अवयव कौन सा होता है। ओके देखिए रक्त भी होते हैं, हृदय भी होते हैं, आपके समझिए कि रक्त वाहिनियां भी होते हैं। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें आपकी क्या होते हैं तो सभी होते हैं। चलिए 134वां प्रश्न को देखते हैं। 134वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 134वां प्रश्न कि बोल रहे हैं कि लाल रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है। जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं। देखिए एक होता है इसका शॉर्टकट नाम होता है WBC होता है। ओके क्या होता है WBC होता है, लेकिन इसका दूसरा जो नाम होता है ये इरिथ्रोसाइट्स होते हैं। क्या होते हैं इरिथ्रोसाइट होते हैं। ओके चलिए 135वां प्रश्न को देखते हैं। 135वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मानव लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि होती है। जो मानव जो हीमोग्लोबिन होता है वो लगभग कितने दिन तक जीता है। ओके तो याद रखिएगा 135 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो 120 दिन तक जीता है, मतलब कि 3 महीना जीता है। फिर क्या होता है मृत्यु हो जाता है, फिर निर्माण होता है। तो निर्माण कहाँ होता है वही 36 में पूछ दिया है कि मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो हड्डियों के बीच में जिसको हम लोग अस्थि माजा के नाम से जानते हैं। मतलब 136 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। चलिए 137वां प्रश्न को देखते हैं। 137वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है। मतलब कि इनकी उपस्थिति के कारण देखिए प्रोबीन अलग होते हैं, प्रोब्रेन अलग होते हैं। ओके यानी 137 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए 137वां प्रश्न को देखते हैं। 137वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, मतलब 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो साधारणतः यह 72 बार धड़कता है। ओके जब हम लोग ज्यादा काम करते हैं टेंशन में होते हैं तो ज्यादा बार होता है तो अलग की बात है। ओके लेकिन जो साधारण होते हैं आपके कितने बार धड़कते हैं तो 72 बार धड़कते हैं। ओके चलिए 139वां प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोले कि रक्त परिवहन में के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। ये तो बात सही है कि होकर कितने बार गुजरता है 2 बार गुजरता है। इस तरह के रक्त परिसंचरण को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं। ओके तो याद रखिए 2 बार ये क्या होता है दोहरता है, इसीलिए इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ओके यानी जो 39 का जो 139 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाएंगे ये हो जाएंगे। चलिए 140वां प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 140 में बोल रहे हैं कि पौधों के द्वारा जल के स्थानांतरण में निम्नलिखित में किस भौतिक बल की अहम भूमिका होती है, मतलब कौन सी बल होती है। यानी समझिए कि आपका आप चित्र देखे होंगे ये सब मूल रोम होते हैं और यहाँ पर कण बसे हुए होते हैं, लेकिन इसमें जल में पहुंचने का एक प्रकार की क्या होते है मूल दाब की आवश्यकता होती है। 140 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मूल दाब की जरूरत पड़ती है। चलिए 141वां प्रश्न को देखते हैं। 141वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में इसमें ऑक्सीजनित शुद्ध रक्त प्रवाहित नहीं होता है, मतलब शुद्ध नहीं होता है। देखिए धमनी जो होता है उसमें शुद्ध होता है, लेकिन फुफ्फुस दे दिया इसीलिए आपका देखिए फुफ्फुस दे दिया इसीलिए क्या हो जाएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे। और देखिए फुफ्फुस सीधा
दिया है तो याद रखिएगा शुद्ध हो जाएंगे। महाधमनी में शुद्ध होते हैं, इनमें से कोई नहीं था, हटा दीजिए। इसका 127 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका, ये हो जाएंगे। चलिए 142 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 142 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि जल के अवशोषण एवं परिवहन में जल की जाइलम वाहिनियों में उत्पन्न होने वाली दाब को कहते हैं। मतलब जब जल का अवशोषण होता है तो जल में कौन से आपके क्या होते हैं, दाब उत्पन्न होते हैं। ओके, तो ये जो दाब उत्पन्न होते हैं 142 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूल दाब उत्पन्न होते हैं जिससे वो क्रम बाई क्रम ऊपर लेकर चले जाते हैं। चलिए 1 4 3 को जानते हैं, समझ गए ना आप लोग। 1 4 किसको, 3 को। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह के दाब को कहते हैं। मतलब कि क्या कहते हैं, जब महाधमनी या उनके मुख्य में क्या होते रक्त प्रवाह होते उनको क्या कहा जाता है, तो देखिए उसको बोला जाता है रक्तचाप, सॉरी रक्त दाब के नाम से उसको जाना जाता है। चलिए 144 में क्या बोल रहे हैं, देखिए भारी है क्वेश्चन, यानी बहुत बारह दिया। अब इसका आंसर क्या होगा हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए 144 का बोल रहे हैं कि धमनी के अंदर रुधिर का दाब नीले संकुचन के दौरान प्रसंकुचन दाब तथा नीले अणु शिथिलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशिथिलन दाब कहलाता है। सामान्य संकुचन दाब या अनुष्ठान क्रमशः होता है। मतलब क्या होता है, इस क्वेश्चन को बेहतरीन से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए क्या होते हैं। तो चलिए मैं इसका आंसर देता हूँ। इसका राइट आंसर आप ये होंगे तो 120 बाई क्या होते हैं, तो 80 होते हैं। ओके, चलिए हम लोग अब क्या करते हैं 145 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 145 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा बोले कि बेमेन एंसफुट में अवस्थित रक्त कोशिकाओं के जाल को कहते हैं। मतलब कौन सा जाल को कहते हैं, तो याद रखिएगा उसको ग्लोमेरुलस कहा जाती है। ओके, 145 याद रखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, बी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 146 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है स्तरीय जंतु में समानता नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन किस रूप में होता है। ओके, स्थलीय का मतलब हम लोग हो गए, वो किसके रूप में होता है, नाइट्रोजन का अधिकांश जो होता है याद रखिएगा अमोनिया के रूप में होता है। 146 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके, बी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 147 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 147 नंबर प्रश्न जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि धमनियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, धमनियों के। ओके, तो देखिए कह रहे हैं कि धमनियों की दीवार मोटी होती है, बात सही है। धमनियों की दीवार लचीली होती है, भी बात सही है। धमनियों की दीवार का पठहीन होती है, भी बात सही है। यानी समझिए कि 147 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 147 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 147 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि रक्त एक तरल संयोजक ऊतक है। क्योंकि वो शरीर के सारे अंगों से संपर्क करता है, वो अपने प्रवाह के द्वारा शरीर के सभी ऊतकों से संयोजन करता है। हाँ, ये बात सही है। 147 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। चलिए अब आगे आपका 149 नंबर आ गया, ठीक है ना। 149 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, तो देखिए ये बोल रहा है कि आपका त्रि ऐसा बोल रहा है। ओके, त्रिदली कपाट कहाँ अवस्थित होते हैं, तो याद रखिएगा त्रिदली जो होते हैं वो दया अलिंद निलय में क्या होते हैं, तो पाए जाते हैं और इसमें अशुद्ध होते हैं। ओके, और जो बाया वाला में होते हैं वो शुद्ध होते हैं, जिसमें द्विदली कपाट पाए जाते हैं। चलिए हम लोग 150 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 150 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मानव शरीर में वृक्क अवस्थित होते हैं। मतलब वृक्क कहाँ रहते हैं। ओके, अगर वक्ष गुहा के पृष्ठ दंड के दोनों, बात सही है। उदर गुहा का ना, उदर गुहा के पीछे उदर गुहा को वही नहीं करेगा। उदर गुहा का मतलब पेट में नहीं रहते हैं, ये हमेशा सीने वाले भाग में होते हैं। यानी 150 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। इस तरह आपका बायोलॉजी का ये पार्ट 3 समाप्त होता है। अब मैं जो पढ़ूंगा वो पार्ट आपका क्या करूंगा, सॉरी उदर गुहा के पृष्ठ का दंड के दोनों ओर होते हैं, यहाँ पे आंसर ये दिया है तो ये मान लीजिएगा लोग। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पार्ट 4 देखेंगे। अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को फॉलो, और ये मेरे साथ नहीं जुटे हैं तो क्या कीजिए आप जुड़िए सब्सक्राइब कर, और यूं समझिए कि आप क्या कर दीजिए, तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी पढ़ सके। अब चलिए हम लोग एक से काम देखेंगे चौथे पार्ट में।